गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ तो बाबू यहाँ एक वर्गमूल बताई हूँ और वर्गमूल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो वर्गमूल होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो, वर्ग से ही ना वर्गमूल बनता है। तो पहले नंबर हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, 2 अंकों की बड़ी से पहले जानेंगे तब ना हम करेंगे। तो उसके जानने, इसके बनाने के पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हम लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है क्या चीज, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बता सकता है कोई जी? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 से ज्यादा अगर बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है 10 और अंक शुरू हो जाता है 2। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो कितना आएगा 99। 2 को 9 हो गया 99। जो ही हम आगे कदम आगे बढ़ते हैं तो 100 हो जाता है और वह 3 अंकों की संख्या हो जाती है। उसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बस जय अंक की सबसे बड़ी संख्या का है उतना बार 9 लिख देंगे, वही मोटा मोटी यही जानो तो 999। उसमें अगर एक कदम बढ़ते हैं, एक आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 1000 जो कि 4 अंकों की है। उसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगा तो 9999। फिर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगा तो कै को 9 देंगे, कै 9 देंगे बेटा, कै 9 देंगे 5। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगा, सबसे बड़ी संख्या रहे या बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो हम कै को दे देंगे 6 को 9 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोग समझ गए ना, बड़ी से बड़ी संख्या जानना जान गए। जय अंक के कहेगा सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए उतना 9 दे देंगे। तो अब हमें आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जान गए हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या। तो कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 6 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या वो 5 को 9 हो गया, यानी 99,999 है ना। 4 अंकों की संख्या हो जाएगा 9,999 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इतना समझ गए सब? कौन कौन सा याद उठाओ? हाँ तो अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर इसका वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। 9 5 को लिख लिए ऐसे करके। कौन विधि से बेटा, कौन विधि से बता रहे हैं, कौन विधि से, भाग विधि से। ऐसे ना घेर करके भाग बनता है, भाग विधि से जैसे बुक में बताया गया है उसी तरह से बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से अभी से ट्रिक अगर सीखेगी तो बेसिक ज्ञान नहीं आएगा और अगर ट्रिक भूल गए तो तुम्हारा मैथ चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले हम जान जाए, बेसिक मजबूत कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेगी तो फिर ट्रिक से अपने आप समझ जाएगी। तो हम क्या बोले हैं कि दाएं तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं और लास्ट में जो अंक बचता है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो दो जोड़ा लगा और क्या बच गया 9। तो 9 बच गया तो हम सिर्फ 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको पुनः उसी से हम गुना करेंगे तो हमें या तो 9 प्राप्त हो जाए या तो 9 से कम रहे। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। देखो 3 तिया 9, बस पूरा सुरा आ गया, पूरे आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, ऐसे करके 3 और 3 इसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ेंगे 3 3 6 यहाँ लिखेंगे। तो इसके बाद फिर हम लिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा इधर खिसका करके खिंचा दिया, इधर वाला को जोड़ लिए और उसके बाद यहाँ क्या होता है घट जाता है। यहाँ जोड़े, यहाँ घट गया तो 0 बचा, तो शून्य बचा। उसके बाद फिर निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं
99। और जब 99 निकाले तो कौन ऐसी संख्या है जो यहाँ लिखे और फिर उसी संख्या से हम गुना करें तो हमें 99 आ जाए या तो उससे कम रहे। तो अगर 1 से करते हैं तो 61 आता है, अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 और 6 दूनी 12, 124 आ गया, ज्यादा आ गया ना। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 से ही लगाएंगे। 1 से तो यहाँ 1 लिखे, उसके नीचे भी 1 लिखना है। जब एक बार लगाए या 2 बार लगाएंगे तो उसको फिर हम उसे लिखेंगे और फिर 61 में 1 से गुना करेंगे, 61 आएगा। और इसको घेर लिए और 1 यहाँ 2 जोड़ लिए और 6 की 6 वो। समझ रही है जी? आप बैठिए तो बैठ करके समझिए, तो समझना ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात को समझना है। उसके बाद 9 में से 1 गया, बच गया 8 और 9 में से 6 गया, बच गया 3। अगर घटाने में या कुछ में मिस्टेक हो जाए हमसे तो आप लोग टोक देंगे, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगा, भूल हो सकता है, सबसे भूल होता है। और उसके बाद फिर हम एक जोड़ा और बच रहा है तो 9 लिख लिए। उसके बाद आप कौन अंक से लगाए कि हमें प्राप्त हो जाए, कौन ऐसी संख्या है तो 4 चौक 16, 5 बार लगा के देखें, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 12 और 6 पचे 30 और 1 31, कम रहा है। फिर 6 बार लगा करके देखते हैं, 6 छक 36 और 6 दूनी 12 और 12 3 15 और 6 छक 36 और 1 37, इतना है 6 में। और अगर 7 से लगा करके देखते हैं, 7 7 49, बाकी हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 14 4 18 और 6 7 42 और 42 और 1 43, ज्यादा हो गया जी, ज्यादा हो गया बेटा। तो हम क्या करेंगे, 6 बार हम लगा देंगे। कई बार लगा देंगे? 6 बार लगा देंगे तो कितना आया, 6 छक 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और उसके बाद 6 छक 36 और 1 37। आप देखो, आप लोग का ध्यान यहाँ नहीं है, अगर ध्यान नहीं है तो आप अपना बुक निकाल करके और अपना अध्ययन कीजिए। उसके बाद ऐसे करके घेर लिए और घेरने के बाद हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे और घटा देंगे तो 9 में से 6 चल गया, कितना बचा 3 और 9 में से 5 गया, बच गया 4 और 8 में से 7 गया, बच गया 1 और 3 में से 3 गया, बच गया और 6 6 12 और उसके बाद 2 की 2 और 6 की 2। देखो बच्चा, अब देखो यहाँ अब संख्या नहीं है, नहीं है संख्या, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कहता हो 6 6 12, हाँ 3 होगा, हाँ यही तो कहे 6 6 12, इसका बकाया जोड़ के 2 1 3 तो 632 हुआ और वहाँ ठीक है वो। हाँ अब क्या करेंगे, 143 बच गया, शेष कितना बच गया 143। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर इसमें से यहाँ से इतना घटा हुआ रखना तो पूरा निकल जाता है, इसलिए क्या करेंगे कि 9 9 9 9 9 में हम 143 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 9 9 9 9 9 में 1 से 43 घटा दिए, क्या बचा 7 3 6 3 9 और 9 से 4 गया, 5 4 9, 9 में से गया 8 और यहाँ बचा 9 के 9, यानी आ गया कितना, इतना में से इतना घटाए प्राप्त हुआ 9 9 8 5 6, यानी इतना, यही आया आंसर। आंसर कितना आया, इतना, अर्थात अभिष्ट संख्या बराबर 9 9 8 5 6, आंसर यही हुआ। और अगर इतना में वर्गमूल निकालेंगे तो अब पूरा पूरी कट जाएगा। यही सबसे बड़ी संख्या, यही पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और लिख सकते हैं 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 9, 9, 8, 5 और 6, 5 और 6 जो पूर्ण वर्ग है।